सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आप सभी ने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के बारे में सुना ही होगा। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है जो हमारी अर्थ पर लगातार चलती आ रही है। इसी प्रोसेस की वजह से हम लोग और जितने भी जीव जंतु हैं वो ज़िंदा रह पाते हैं। इसका रीज़न ये है क्योंकि हम सभी लोग किसी न किसी तरीके से प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। प्लांट्स इस प्रोसेस के दौरान वाटर जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं और अपनी लीव्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैप्चर करते हैं। इसी के साथ साथ जो सनलाइट होती है यानी जो लाइट एनर्जी निकलती है वो प्लांट्स में पाए जाने वाले क्लोरोप्लास्ट के थ्रू प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं और उस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है तो फाइनली जो प्लांट्स हैं अपना फूड ग्लूकोज की फॉर्म में रिलीज़ करते हैं, उनमें स्टोर होता है और फाइनली ऑक्सीजन गैस हम सभी को प्रोवाइड कर पाते हैं। इसी ऑक्सीजन गैस को इनहेल करके हम लोग सर्वाइव करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो अंदर से दिखता कैसा है? तो चलिए देखते हैं। तो गाइस कुछ इस तरीके से क्लोरोप्लास्ट अपने अंदर से दिखाई देता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों के बीच के स्पेस को बोला जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब बात करते हैं अंदर वाली सरफेस पे। तो अंदर वाला ये वाला फ्लोर आपको दिख रहा होगा, इस पूरे फ्लोर को बोला जाता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के ऊपर आपको कुछ ऐसे सिक्के जैसी यानी कॉइन जैसी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही होगी। इस एक कॉइन को बोला जाता है थाइलेकोइड और इन पूरे बंडल को बोला जाता है ग्रेनम। आप यहाँ पर अगर नोटिस करोगे तो ग्रेनम आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जो ये आपको लेयर दिख रही है छोटी सी, इसे बोला जाता है स्ट्रोमा लेमिली। क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो तरीके की रिएक्शन होती है, एक तो होती है डार्क रिएक्शन और एक होती है लाइट रिएक्शन। यानी कि डार्क रिएक्शन के अंदर सनलाइट नेसेसरी नहीं है, जबकि लाइट रिएक्शन तभी पॉसिबल हो पाती है जब वहाँ पर सनलाइट हो। तो आइए जानते हैं कहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है और कहाँ पर होती है लाइट रिएक्शन। तो गाइस जो स्ट्रोमा वाला पार्ट है उसमें डार्क रिएक्शन होती है और जो ग्रेनम वाला पार्ट है इसी के अंदर होती है लाइट रिएक्शन। अब इसे